अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले सैलरी इंक्रीज़ के मुतालिक मैंने एक वीडियो रखी थी। उस पर मेरे कुछ दोस्तों को एतराज़ात थे, उसके जवाब में मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप यू विल लाइक इट। उसमें मैं वो बजट स्पीच का जो पेपर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको सामने रखते हुए काम किया था, और उसको सामने रखते हुए ही मैं अपनी जस्टिफिकेशन दूंगा। हो सकता है कि मेरा रीज़न सही हो और हो सकता है कि मेरा रीज़न गलत भी हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू डिसाइड। बजट स्पीच में ये कहा गया था कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2016, 17, 18, 19 and 2021 at the rates of admissible to employees of federal government are being merged, and revised basic pay scale 2022 for civil servants of government of Sindh is being introduced on the pattern of federal government। इस पूरे पैराग्राफ में एक बात बहुत ज़्यादा नोट करने की है, वो ये कि गवर्नमेंट आपको ये बता रही है, सिंध गवर्नमेंट आपको ये बता रही है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2016, 17, 18, 19 और 21 एट द रेट्स एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो इन अलाउंसेस की जो परसेंटेज फेडरल गवर्नमेंट को मिल रही है उसके मुताबिक नया बेसिक पे स्केल तैयार किया जाएगा, ना कि उस परसेंटेज पर जो परसेंटेज इस वक्त हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉइज ले रहे हैं उस पर आपकी नई बेसिक नहीं बनेगी, और उस पर आपका नया बेसिक पे स्केल नहीं बनेगा, बल्कि ये उस परसेंटेज पर बेसिक पे स्केल बनेगा जो परसेंटेज फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ले रहे हैं इन अलाउंसेस पर। आइए मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की तरफ लेकर चलता हूँ और मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो अलाउंसेस हैं 2016, 17, 18, 19, 21 ये हमने नीचे ले आए हम इनको कि जो बेसिक पे में मर्ज होने हैं, और उसके बाद एक इसके नतीजे में एक नई बेसिक जो है सो सामने आएगी जिसको हम रिवाइज बेसिक पे स्केल का नाम देंगे या रिवाइज बेसिक पे कहेंगे। तो ये परसेंटेज जो है जो सिंध गवर्नमेंट के पास जो सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ले रहे हैं 2016 के अलावा बाकी सारे अलाउंसेस जो हैं हमें रनिंग बेसिक पर मिल रहे हैं, और उनकी परसेंटेज है 15%, 10%, 15% और 20%। जो 2016 का जो अलाउंस है वो सिर्फ फ्रीज है, बाकी सब रनिंग बेसिक पर है। अब हमने इसको सपोज किया है कि हम इन अलाउंसेस को लेकर मर्ज कर रहे हैं, तो हमारी ये नई बेसिक वजूद में आ रही है जिसको हम 2022 की रिवाइज बेसिक कह रहे हैं। मगर ये एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से कि हो सकता है कि 2016 वाला अलाउंस हमारे पास तो फ्रीज है, हो सकता है वहाँ पर फ्रीज ना हो, या हो सकता है कि यहाँ पर 10% हो तो वहाँ 15 हो, या वहाँ 5% हो। तो डिपेंड सारा जो हम करेंगे वो करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के अलाउंसेस पर कि ये सारे के सारे अलाउंसेस वहाँ किस तहत मिल रहे हैं, उसी के तहत ही नई बेसिक पे वजूद में आएगी। तो ये एक 11 ग्रेड के एम्प्लॉय की सैलरी है, तो इसकी हमारे यहाँ 18,730 अगर बेसिक थी, तो अब हमने इसको अपनी जो अलाउंसेस चल रहे थे उस पर सपोज करके एक नई बेसिक बना दी है। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है, उसके बाद दूसरा पैरा है हमारे पास कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल्स टू सिविल सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 इज प्रपोज्ड। तो गवर्नमेंट इसके बाद हमें एक 15% का नया अलाउंस देने जा रही है। तो ये जो नया अलाउंस गवर्नमेंट हमें देने जा रही है इस पर ये नहीं बताया गया
कि हमें 2017 के बेसिक पे स्केल पर मिलेगी या ये जो रिवाइज बेसिक पे स्केल होगा 2022 वाला उसके तहत मिलेगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस 15% जो है वो जो हमारी रिवाइज बेसिक पे है उस पर निकाला है। तो उसके हिसाब से 11 ग्रेड का जो क्लर्क होता है हमारा, जिसकी पहले 18,730 बेसिक थी, वो इन अलाउंसेस के मर्ज होने के बाद 31,241 रुपये हो जाएगी। और इसी 31,241 का जब हम 15% निकालेंगे तो 4,686 रुपये बनेगा और ये अलाउंस उसको मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है कि disparity allowance at the rate of 33% of basic pay will be paid to civil servants in BPS 1 to 16 at the rate of 30% to civil servants in BPS 17 and above in lieu of differential rate of ad hoc relief allowances 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 which are being abolished with effect from 1st July 2022। थर्ड पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जो हमें डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा वो 2017 वाली बेसिक पे स्केल के मुताबिक दिया जाएगा या 2022 के बेसिक पे स्केल के मुताबिक दिया जाएगा। तो हमने फ़िलहाल जो कैलकुलेशन की है वो 2022 के बेसिक पे स्केल के तहत की है। तो ये 1 से 16 तक के जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनको 33% मिलेगा और 16 एंड अबव के जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनको बेसिक पे का 30% मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह है। 1 to 16 को 33% एंड 17 एंड अबव को 30%। तो जो बेसिक पे का 30% इसका जो करंट बेसिक पे रिवाइज बेसिक पे आएगी उसका जो 33% है वो 10,309 रुपये बन रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो अलाउंस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो इन ल्यू ऑफ इसका बदल है जो हम 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के जो अलाउंसेस वो एबॉलिश करने जा रही है, मतलब ख़त्म करने जा रही है। अब जो ये अलाउंस हमें मिल रहे थे ये सारे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इन सब को एबॉलिश कर रहे हैं, इनको सबको ख़त्म कर रहे हैं। इन सबको ख़त्म करके और ये अलाउंस डिस्पैरिटी अलाउंस इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो कि 33% और 30% के तनासुब से तमाम एम्प्लॉइज़ को दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब पुरानी बेसिक पे स्केल में हमारे पास तकरीबन ये काउंट करते हैं हम तो 8 अलाउंसेस हमें मिल रहे थे, जिनमें से गवर्नमेंट ने सारे एबॉलिश करके ख़त्म करके 2 नए एडहॉक बना दिए हैं। एक एडहॉक बना दिया है और एक डिस्पैरिटी अलाउंस बना दिया है, मतलब कि सारे पुराने अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह 2 नए अलाउंसेस ले लेंगे। उसके बाद हमारी सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि पहले हमें जहाँ पर 33,000 रुपीज़ 665 रुपीज़ मिल रहे थे, अब वहीं पर हमें 46,247 रुपये मिलेंगे, मतलब कि 12,582 रुपये सैलरी पर फ़र्क पड़ जाएगा। ये किस हिसाब से, ये अगर हमारी सैलरी करंट जो है रिवाइज बेसिक पे स्केल की जो बेसिक होगी, जो रिवाइज बेसिक होगी हमारी, उस पर अगर हमें परसेंटेज मिली तो इन केस हमें 2022 की बेसिक पर हमें नहीं मिलती सैलरी, इंक्रीज़ नहीं मिलता और 2017 की बेसिक पे स्केल पर हमें परसेंटेज दी जाती है ये 15% या 30%, तो ये हमारी सैलरी का रेशो कम हो जाएगा और ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट ये
12,500 वाला इजाफा जो है वो 6,000 पर चला जाएगा। इस कैलकुलेशन पर मैंने अपनी दूसरी वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो सैलरी कैलकुलेशन की एक्सेल की फ़ाइल है वो भी आप वहीं पर उसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।